दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक किसान गुल्लू और शेर में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों का एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता था। शेर जंगल में रहता था हेलो दोस्तों। और किसान गांव में। किसान गुल्लू जंगल में खेती करता था और अनाज बेचकर अपना घर खर्च चलाता था। सारे दिन वह खेती किया करता और शेर उसके पास बैठकर उससे बातें किया करता था। एक दिन किसान ने शेर को दावत देने की सोची। किसान ने शेर को अपने घर ले जाने का प्रस्ताव रखा और शेर ने भी प्रस्ताव को स्वीकार किया। खेती करने के बाद शाम को किसान शेर को अपने साथ घर ले गया। किसान के साथ शेर को देख किसान की पत्नी और बच्चे डर गए। उन्हें डरा देख किसान ने उन्हें बताया कि यह शेर उसका मित्र है और आज हमारा अतिथि है। किसान के बताने पर उसके बच्चे खुश हुए, लेकिन उसकी पत्नी खुश नहीं हुई। वह बुरा सा मुंह बनाते हुए घर के अंदर चली गई। किसान ने शेर की खूब आवभगत की। उसे जो भी बन पड़ा उसने शेर के लिए किया। रात को सोने का वक्त होने पर किसान ने शेर को अपने साथ घर में सुलाना चाहा, पर उसकी पत्नी ने शेर को घर में सुलाने का विरोध करते हुए कहा कि वह शेर को किसी भी कीमत पर घर में नहीं सोने देगी, क्योंकि शेर जैसा खूंखार जानवर का कोई भरोसा नहीं होता। ऐसा जीव कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। पत्नी के विरोध करने पर किसान ने अपनी पत्नी को समझाया कि यह शेर और शेरों की तरह नहीं है। ये साथ सोने पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसकी पत्नी शेर को घर में सुलाने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार थक हार कर किसान को अपनी पत्नी की बात मनानी पड़ी। किसान की पत्नी ने शेर को घर से बाहर सुलाने को कहा। पत्नी की बात मानकर किसान ने ऐसा ही किया। उसी रात अचानक मौसम खराब हो गया। किसान अपनी पत्नी बच्चों के साथ घर में आराम से तो रहा था, लेकिन शेर बेचारा सारी रात घर के बाहर बारिश और तेज हवा के थपेड़े सहता रहा। सुबह जब किसान सोकर उठा तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसकी वजह से उसका मित्र सारी रात बारिश में भीगता रहा। ये सोचकर किसान को बहुत दुख हुआ। उसने शेर से माफी मांगी। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है दोस्त, ये सब खराब मौसम की वजह से हुआ है। शेर की बात सुनकर किसान को खुशी हुई कि उसका मित्र उससे नाराज नहीं है। किसान सुबह अपने खेत में खेती करने गया तो शेर भी उसके साथ जंगल में चल दिया। किसान एक दो दिन और शेर को अपने घर रोकना चाहता था, पर शेर नहीं रुका। इन बातों को कई दिन गुजर गए। एक दिन की बात है, किसान खेती कर रहा था तो शेर उसके पास आकर बोला, मित्र, अपने फावड़े से मेरी पीठ पर मारो। शेर की बात सुनकर किसान चौंक गया। उसको लगा शायद शेर उसे मजाक कर रहा है। शेर ने दोबारा फावड़ा मारने को कहा तो किसान चौंक गया और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो मित्र, मैं भला तुम्हें फावड़ा कैसे मार सकता हूँ। किसान के इनकार करने पर शेर दहाड़ते हुए गुस्से से बोला, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। शेर का बदला रूप देखकर किसान डर गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि उसका मित्र उसे फावड़ा मारने को क्यों कह रहा है। उसने इस बारे में शेर से पूछा, किंतु शेर कुछ न बोला और शेर ने तीसरी बार चेतावनी देते हुए फावड़ा मारने के लिए कहा। मरता क्या ना करता, किसान ने अपनी जान बचाने के लिए शेर की पीठ पर अपना फावड़ा मार दिया। फावड़ा लगते ही शेर की पीठ पर गहरा जख्म हो गया, जिसे खून बहाने लगा। शेर किसान को वहीं छोड़कर अपनी गुफा में चला गया। अगले दिन किसान डरते डरते अपने खेत पर खेती करने गया कि पता नहीं आज उसके प्रति शेर का कैसा व्यवहार होगा। शेर ने किसान के साथ और दिनों की तरह अच्छा व्यवहार किया तो किसान के दिल को तसल्ली हुई। शेर की पीठ का जख्म वक्त के साथ भर गया। एक दिन शेर ने किसान से अपने जख्म के बारे में पूछा तो किसान ने खुश होते हुए
बताया कि दोस्त, तुम्हारा जख्म अब पूरी तरह से भर गया है। किसान के बताने पर शेर गंभीर होते हुए बोला, जानना चाहते हो मित्र, मैंने तुमसे अपनी पीठ पर फावड़ा मारने को क्यों कहा था? शेर के कहने पर किसान ने हामी भर दी। वह भी जानने को उत्सुक था। शेर उसे बताने लगा, दोस्त, घर पर आया अतिथि भगवान के समान होता है और अतिथि का आदर बड़े प्रेम से किया जाता है। मैं भी तुम्हारा अतिथि ही था, लेकिन तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरा आदर करने की जगह मेरा अपमान किया। तुम्हारी पत्नी का व्यवहार मेरे प्रति दुत्कार वाला था। अपनी पत्नी के कहने पर तुमने मुझे घर के बाहर छोड़ दिया, जहां मैं सारी रात बारिश में भीगता रहा और तुम सब घर में आराम से सोए। उसी दिन की बात का जख्म मेरे दिल में आज भी ताजा है। मैंने तुमसे अपनी पीठ पर फावड़ा इसलिए मरवाया था ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि चोट का जख्म तो भर जाता है, लेकिन मेरे दोस्त, बात का जख्म कभी नहीं भरता। आज एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी और मेरी मित्रता केवल आज तक की थी। आज के बाद ना तुम मेरे मित्र हो और ना ही मैं तुम्हारा। अगर आज के बाद तुम मुझे इस जंगल में दिखाई दिए तो और लोगों की तरह मैं तुम्हें भी अपना भोजन बना लूंगा। शेर अपनी बात पूरी करने के बाद चला गया। किसान ठगा सा शेर को जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा, अपनी पत्नी के गलत व्यवहार की वजह से आज मैंने अपने बहुत अच्छे मित्र को दिया था। उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा था। किसान दुखी मन से गांव की तरफ चल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। हमें कभी भी किसी को कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी बातों को सोच समझकर बोलना चाहिए। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।